आ रही है और अहमदाबाद से जो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है वो आपको बता देते हैं। यहां मजदूरों को आगे बढ़ने से रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। बड़ी खबर, दरअसल ये मजदूर घर जाने के लिए गाड़ी दिलाने की मांग कर रहे थे। मजदूरों की भीड़ को पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो जवाब में पथराव का सामना करना पड़ा पुलिस वालों को। अहम खबर इस वक्त की, ये झड़प पुलिस वालों और मजदूरों के बीच हुई है। आप देखिए यहां पर आपको चहलकदमी करते हुए मजदूर सड़कों के ऊपर दिखाई दे जाएंगे। अपने घर जाने की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि गाड़ी का इंतजाम किया जाना चाहिए, इनके लिए बसों का इंतजाम किया जाना चाहिए। जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से तो फिर इन मजदूरों ने पथराव कर दिया पुलिस वालों के ऊपर। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। घर जाने से रोका तो मजदूरों का ये बवाल और उसकी तस्वीर। हालांकि देखिए परेशानी दोनों के लिए है, मजदूरों के लिए भी है और पुलिस वालों के लिए भी। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कोरोना वॉरियर के तौर पर। पूरा देश नमन भी इन पुलिस वालों को जरूर कर रहा है, लेकिन प्रवासी मजदूरों की भी अपनी जगह तकलीफ है और गुस्सा उनका कुछ हद तक जायज भी है। लेकिन पथराव जैसी घटना का समर्थन कोई भी नहीं करेगा। अहम खबर इस वक्त की और ये तस्वीरें अहमदाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रवासी मजदूर लगातार घर जाने की मांग कर रहे थे और उनका ये कहना था कि उनके लिए बसों का इंतजाम किया जाना चाहिए। लेकिन जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो फिर पुलिस वालों के ऊपर पथराव किया। और चलिए और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अहमदाबाद से इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ सिद्धार्थ पांड्या जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। सिद्धार्थ, अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्या चोटें भी आई हैं पुलिस वालों को? जी बिल्कुल, कुछ ऐसे पुलिस वाले थे जिनको चोटें भी आई हैं और जितने भी ये श्रमिक हैं ये सभी लोग अपने वतन अपने राज्य जाने की बात बार बार कर रहे थे। ट्रेन के टाइमिंग क्योंकि लेट हो रहे हैं इस कारण से यही नजारा हमने देखा था, यही दृश्य हमने राजकोट के अंदर भी देखे थे। आज भी यही परिस्थिति का निर्माण हुआ। IIM जो कि बहुत मुख्य चौराहा है और मुख्य संस्थान है, उसके पास में ये लोग इकट्ठा हुए बड़ी संख्या में और जब इन लोगों का रोष फूट के निकला तो पुलिस के ऊपर इन्होंने पत्थरबाजी पथराव शुरू किया। पथराव में आनंद फानंद पुलिसकर्मी जो थे उस समय वहां से निकले पर बड़ी पुलिस संख्या बल के साथ में जब वापस आए लोगों की कॉम्बिंग ऑपरेशन करके बड़ी संख्या में लोगों को पकड़ा गया है, उसको डिटेन किया गया है। अब इसके सामने जो भी कार्रवाई है वो पूरी कार्रवाई जाने वाली है क्योंकि लॉकडाउन इस तरह की परिस्थिति का निर्माण पूरे गुजरात में बार बार हो रहा है। राजकोट में, सूरत में, अहमदाबाद में ये दृश्य अब आम होते जा रहे हैं। सरकार के सामने एक बड़ा सवाल है कि आखिर इसे कैसे काबू में किया जाए। संकलन का अभाव स्पष्ट यहाँ पर देखा जा रहा है। ट्रेनों को जो ट्रेन थी, ट्रेन 2 बार रद्द भी हो गई। कल सूरत राजकोट में भी यही परिस्थिति हुई, 3 ट्रेन की 2 रद्द हो गई। मजदूर वहां बैठे बैठे परेशान हो गए, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज यही परिस्थिति का निर्माण हुआ। फिलहाल काबू में है और लगभग 40 लोगों को डिटेन किया गया और बहुत सारे लोगों को पकड़ के कवायद शुरू है। ठीक है, ये उस वक्त के उपद्रव की तस्वीरें हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति काबू में है जैसा सिद्धार्थ बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ तमाम जानकारी के लिए। और देखिए वहीं नोएडा में भी मजदूरों के हंगामे की खबर फिलहाल मिल रही है। नोएडा के सेक्टर 63 में एक एक्सपोर्ट कंपनी के बाहर वेतन न मिलने से परेशान मजदूरों और कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर के हंगामा किया। कर्मचारी 3 महीने का वेतन न मिलने से परेशान है और इस दौरान वो सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए। हंगामे की खबर मिलने पर मौके पर पुलिस वाले फिलहाल पहुंच गए। 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए, दोनों जगह गुस्से की वजह अलग अलग है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इन दोनों ही जगहों पर साफ तौर पर उड़ाई गई। और ये 2 बेहद अहम शहर इस देश के जहां मजदूरों को रोजगार बड़ी तादाद में मिलता है। तो देखिए भीड़ आपने नोएडा में भी देखी और भीड़ आपने अहमदाबाद में भी देखी। अब चंडीगढ़ में भी भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई प्रवासी मजदूरों की। ये लोग खड़े थे और इनका कहना था कि इनके लिए बस का प्रबंध यहां पर किया जाना चाहिए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक दूसरे के ऊपर ही ये लोग चढ़ते चले जा रहे थे। इतनी ज्यादा भीड़। आप भी देखिए मेरे सहयोगी विपिन परमार की रिपोर्ट। कोविड-19 के कहर की शुरुआत के साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, उस समय तस्वीरें कुछ और थी। लेकिन अब लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है, तो ऐसे में 54 दिन के लॉकडाउन के बाद हालात कैसे हैं अलग अलग शहरों के, आप देख सकते हैं। ये तस्वीर बदली बदली सी फिजा हर शहर की नजर आ रही है, क्योंकि अमूमन ये सड़कें खाली थी, रिस्ट्रिक्शन थी, तो ऐसे में गाड़ियां बिल्कुल भी रोड्स पर नहीं थी। लेकिन एक बार फिर से वही सामान्य जिंदगी जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि
लॉकडाउन के चौथे भाग की शुरुआत हुई है और ऐसे में कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं, चाहे वो एरोप्लेन्स की यानी कि एयर फ्लाइट्स की बात हो या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस की बात हो, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं खुद अब कहानी जो है वो बयां करती नजर आ रही हैं। ये ट्रैफिक जो है वो आपको चंडीगढ़ शहर के हर चौक पर दिखाई देगा। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं जो एक लॉकडाउन पहले भाग में या दूसरे भाग में देखने को मिली थी तस्वीरें, उसके टोटल उलट चौथे भाग में ये तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। और ऐसी परिस्थितियों में अब जो है स्टेट्स को, यूटीज को वो ताकत दी गई है कि वो खुद तय करें कि इंटरस्टेट, अंतरराज्यीय जो बस सर्विस है या ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, उनको शुरू किया जाना है या नहीं किया जाना है। ऐसी कड़ी में चंडीगढ़ की बात करें तो अभी तक यथास्थिति रखी गई है। कल एमएचए की नई गाइडलाइंस आई थी और उसके बाद चंडीगढ़ की अगर बात करें, प्रशासक के सलाहकार जो हैं उनका एक ट्वीट सामने आया था कि अगली बैठक, वॉर रूम की अगली बैठक के बाद ही तय किया जाएगा कि चंडीगढ़ में क्या कुछ रियायतें जो है वो दी जानी है। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो आम लोगों की लापरवाही तो आपने देख ली, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, नेता भी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिखा देते हैं आपको। यहां पर पूर्व मंत्री इमरती देवी कार्यकर्ताओं के साथ पूरी भीड़ लेकर के लॉकडाउन को तोड़ती हुई नजर आई है। अब हैरत की बात यह है कि डबरा इलाका हॉटस्पॉट इलाका है जहां ये मौजूद है और उसके बावजूद इमरती देवी बीजेपी के एक नेता के सम्मान समारोह में यहां पर पहुंची हुई थी। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में समर्थक भी यहां पर इकट्ठा है। बाकायदा आपको तंबू लगा हुआ दिखाई दे जाएगा, टेंट की यहां पर प्रबंध किया गया है और ऐसे वक्त में अगर कोई गुजर जाए तो वहां भी 20 आदमी इकट्ठा ज्यादा नहीं हो सकता है। ये सम्मान समारोह हो रहा है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आम लोगों की जो गलती है, लापरवाही है, वो अपनी जगह, लेकिन ये तो जिम्मेदार लोग हैं, बीजेपी नेता। और खास बात इसमें देखिए क्या है, जिसके ऊपर ज्यादा गौर करने की बात है वो ये है कि जिस जगह पर खड़ी है इमरती देवी और ये तमाम समर्थक आपको जिस जगह पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पहले कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और ये प्रतिबंधित इलाका है, रेड जोन इलाका है और ऐसी जगह पर कानून को तोड़ना